ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने इंतकाम के लिए बुराई से और बदी से मदद मांगी, अपने हाथ कीचड़ में लथपथ कर लिए। वो कीचड़ मेरी पूरी जिंदगी पर छा गया, लेकिन इसकी कीमत तुमने अदा की। मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, नहीं बचा सकी। क्या अपडेट है? ठीक है, एहतियात से काम लेना। रिवा, हिम्मत करो। शाबाश रिवा। रिवा, रिवा आंखें खोलो, हिम्मत करो। जवाहिर। क्या? आपका दुश्मन जवाहिर। रिवा, रिवा आंखें खोलो। रिवा, आंखें खोलो, होश में आओ। रिवा, रिवा आंखें खोलो। कुछ किया तुमने? जवाहिर के बारे में कोई खबर है बेटा? ताकुब जारी रखे हुए हैं। एहतियात से आगे बढ़ना होगा। हाँ बेटा, जवाहिर एक ऐसा पुरस्कार आदमी है जो हमारे सामने मुस्कुराता है और हमारी पीठ पीछे खुफिया मंसूबे बनाता है। वो ऐसा शख्स नहीं जो सामने आकर कहे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और मर्दानगी से मुकाबला करूंगा तुम्हारा। बेगैरत दुश्मन ऐसा ही होता है बाबा। ये अच्छा है कि हम ये बात अपने लोगों को नहीं बता रहे। अगर उन्हें पता चला कि दुश्मन इतना करीब है तो वो परेशान हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सिर्फ सबिया साहिबा, आप और मैं, बाकी फैमिली को मत बताइएगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब तक अपने गुस्से पे काबू रख पाऊंगा। उसने जो कुछ हमारे साथ किया, उसके बाद मुझे हैरत है कि मैं इतना सब्र कर पा रहा हूं। तुम जानते हो कि खतरा कितना बड़ा है, इसीलिए बेटा हम जज्बात से नहीं अकल से काम लेंगे, वरना हमें जोश में आकर कदम उठाने से नुकसान होगा। जवाहिर को अगर खत्म करना है तो यही रास्ता है। जल्दबाजी में किया गया काम
हमें सिवाय पछतावे के कुछ नहीं देगा। फिलहाल मुझे सबिहा साहिबा से कुछ बात करनी है, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, हमने सब कुछ संभाल लिया, बर्तन भी हो गए। शाबाश मेरी बहन, अगर तुम ना होती तो हमारा काम कितना मुश्किल हो जाता। तुमने फिर कमाल कर दिया, ग्राहकों को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, वो हमारे मुस्तकिल ग्राहक बन जाएंगे गारंटी के साथ। शुक्रिया हर चीज के लिए। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, कल जल्दी आ जाना तुम, काम वैसे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने तो सिर्फ आज मदद की है। माफ करना मुझे, यानी जो कुछ हुआ उसके लिए। आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जवाहिर के स्मगलिंग का रूट मालूम हो गया हमें। वो रोमानिया के रास्ते तारीखी नवादरात स्मगल करेगा। वहां उसके पार्टनर्स के बारे में कोई मालूमात? मैंने सुना था कि जवाहिर का कोई पार्टनर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। अगर हम ये इकदाम सही तरीके से करते हैं तो हम जवाहिर के हाथ पांव बांध देंगे। तुमने वो फाइल्स देखी जो मैंने तुम्हें दी थी? जी हाँ, हमने रोमानिया की लाइन भी इसी तरह हल की है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान बनाया। थोड़ा रह गया है। वो अपने किए की कीमत चुकाएगा। आप क्या बात कर रहे थे? काम से मुताल्लिक। खैर, मैं स्टडी रूम जा रहा हूं, बाबा के साथ हमारी मीटिंग है। अम्मी? बहरान ने बताया तो है बेटी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जवेरिया, ये 6550 है। हम इस रकम से कसाब का कर्ज अदा कर देंगे। अरे जवदत यार, कसम से ये इतने खूबसूरत हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये सब कुछ ले लूं। जवदत भाई। हाँ कहो यास्मीन। वो मैं क्या हो, चुप क्यों गई? दरअसल यास्मीन, अगर पैसों की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं जवदत भाई, वो पैसों का कोई मसला नहीं है। तो फिर क्या है? हाँ, मैं समझ गई। क्या क्या समझ गई तुम?
हारून, असल में हारून के जाने के बाद सारा काम किस पर आ गया? यास्मीन पर आ गया। जवेरिया ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। अकेले रह जाने पर इसे मुश्किल हो रही है। यास्मीन, अगर तुम चाहो तो चंद दिन आराम कर सकती हो। वैसे भी अब मैं कामों में ज्यादा मदद कर दूंगा, बेफिक्र हो जाओ तुम। नहीं जवदत भाई, मसला नहीं है, मैं संभाल रही हूँ। आखिर कब तक संभालोगी यास्मीन? यानी उसका कुछ नहीं पता कब तक वापस आए। अच्छा, कितने अरसे के लिए गया है वो? पता नहीं, या तो कुछ अरसे के लिए गया है या हमेशा के लिए। कुछ कह नहीं सकते अभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? मेरे भाई हारून, खुशामदीद। हारून, बारान, आखिर तुम कर क्या रहे हो? और ये राजदारी कैसी? तुम जानते हो ना कि दुश्मन कौन है? ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम इसमें दखल ना दो। दखल दे चुकी हूँ मैं। मेरे आईडी कार्ड पे कारा भी लिखा है। इस खानदान से मुतालिक हर चीज मुझे भी मुतासिर करती है। मैं कई हफ्तों से देख रही हूँ तुम, अम्मी और बाबा छुप छुप कर मिल रहे हो। तुम कभी हार नहीं मानती, कभी नहीं। बारान, मुझे इस हालत में अपने पीछे मत दौड़ाओ। तो मेरे पीछे आना छोड़ दो ना। क्या वो पेटीज बना रही हैं? हाँ तो बताओ, कौन है वो दुश्मन? मान लो एक बार मेरी बात, दूर रहो इससे। तुम जितना चाहे भाग लो बारान, मैं जानकर रहूंगी कि दुश्मन कौन है। लेकिन पहले मैं अपने बेबी को पेटीज की दावत दूं। हारून मेरे भाई, यकीन करो मेरा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने तुम्हें कितना याद किया। तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ की रौनक तुम्ही से तो है, कसम से। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। खुशामदीद फिर एक बार। ये वापस क्यों आया है? क्या ये मेरे लिए आया है? तुम कैसी हो यास्मीन? खुशामदीद नहीं कहोगी? हाँ, दरअसल वो तुम अचानक आ गए तो मैं हैरान रह गई, बस इसीलिए। खैर, खुशामदीद तुम्हें। मैं तो खुश हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा। क्या हाल है तुम्हारा? वो मैं बस यहाँ सफाई कर रही थी, इतने में तुम आ गए, और कुछ नहीं। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? कहा मेरी जान? अरे हमारा हारून वापस आया है, इसके लिए मजेदार खाना बनाते हैं। भाभी जहमत ना करें आप। चुप हो जाओ बिल्कुल। अपने बड़ों की बात को इस तरह रद्द नहीं किया जाता। हारून मेरे भाई, ये हुक्म जवेरिया का है, मना नहीं कर सकते। तुम आ रहे हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ और कोई बहाना नहीं चलेगा। जवेरिया, मैं जैकेट लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। फिर मिलते हैं। तुम आ रहे हो? चलो जवेरिया, एहतियात से। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी। ठीक है, समझ गया, फिर बात करते हैं हम।
किससे बात कर रहे थे तुम? काम से मुतल्लिक। फराद, तुम्हें हुआ क्या है? तुम उदास रहने लगे हो, चेहरा परेशान है। तुम फोन पर बात कर रहे होते और जब मैं आती हूँ तो फोन बंद कर देते हो। ये सब कहीं बारान भाई और तुम्हारे मसले की वजह से तो नहीं? ताल्लुकात अब भी खराब हैं? खराब तो है गुल। जानती हो उसने क्या किया? मेरी पोजीशन को चैलेंज कर दिया सिर्फ एक गलती की वजह से। और तुम्हें अभी भी उम्मीद है? बारान के साथ तलवारी खींच ली गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत परेशान हूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका हल कैसे निकलेगा। देखो, तुम इस घर के फर्द हो और तुम कारा बे हो। तुम भाई भी तो हो उनके, और अब तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें इस वक्त रिलैक्स रहना होगा फराद, और मुझे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। कुछ नहीं किया जा सकता। ये जंग मैंने नहीं, उसने शुरू की। खानदान होना, आपस में भाईचारा होना एक हद तक ही होता है, तुम नहीं समझोगी। अभी गरम गरम बने हैं, मिलकर खाते हैं। नहीं बेटा, मैं नहीं लूंगी। प्लीज अम्मी, आप नाश्ते पर भी नहीं आई। अम्मी चले आप खा भी लें। बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। काफी हफ्तों से कुछ तो चल रहा है। आप और बारान मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं, सरगोशियों में बातें कर रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? उस वक्त भी जब मैं कमरे में आई तो फौरन चुप हो गए। क्या बातें कर रहे थे? नहीं बेटा, क्या होगा? हम तुमसे कुछ छुपा थोड़ी रहे हैं। कंपनीज और हमारा सारा सामान चला गया है। तुम जानती हो बारान के साथ हिसाब किताब कर रही थी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या हम थोड़ा बाहर चलें? तुम चली जाओ। मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। मैं यहाँ एक रेफ्यूजी की तरह आई हूँ। एक हारी हुई औरत के तौर पर सामने नहीं आना चाहती मैं किसी के भी। अम्मी प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचें। आप मेरी अम्मी हैं। आपकी जगह हमारे साथ है। वैसे भी खानदान इंसान को बगैर किसी शर्त के हर हाल में कबूल करता है। सालों बाद हम मिले हैं और अच्छा है ना कि हम साथ वक्त गुजार रहे हैं। और वैसे भी इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। तुम कितनी अच्छी हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, इतनी अच्छी औलाद मिली है। ठीक है, तुम पहले चली जाओ, मैं कपड़े बदलकर बाद में आती हूँ। बाद में प्लीज। अभी सबिया साहिबा ने काराबे पे बहुत भरोसा किया। आखिर में वो ऐसे ही खाली हाथ रह गई। मैंने कहा था कि सब कुछ ले लूंगा, मैंने ले लिया। घर, कंपनी, अस्पताल। बेचारी सबिया साहिबा।
हमें सारी चीजों से जल्द से जल्द छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। यहां से कमतरी की बू आ रही है मुझे। काराबे ने भी मेरे खिलाफ जंग छेड़ दी है। हर बोली में मेरे सामने आता है। अगर उसे मेरी असल हरकतों का पता चल गया तो मुझे कब का गोली मार देगा, लेकिन उसे नहीं मालूम और न ही उसे पता चलेगा। रिवा की मौत सब यह के लिए एक अच्छा सबक था। अब वो अपना मुंह नहीं खोल सकती। शिपमेंट के लिए हम तैयार हैं बॉस, सब तैयार है। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर हम ये टेंडर हासिल कर लें तो इस हफ्ते को हम अपना काम खत्म कर देंगे। शायद जिस आदमी को हमने उनके दरमियान दाखिल किया है, आपके कहने के मुताबिक कि वो हमारे काम आएगा, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है बॉस। एक बार जब तुम इंसान के अंदर की बुराई को जाहिर कर दो तो वो पीछे नहीं हटता। जैसे फफूंदी, एक लम्हे देखो तो एक छोटा सा टुकड़ा दाग की तरह, दूसरे लम्हे देखो तो हर जगह फैल चुकी होती है। समझ लो कि मुझे भी उस आदमी पर भरोसा नहीं है शायद, मगर उसकी बुराई पर भरोसा है मुझे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी रेफ्रिजरेटर से खूब बनती है। ये क्या बात हुई? क्या तुम मुझ पे नजर रखे हुए हो कि मैं क्या खाती हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। कॉफी लेने आया हूं मैं तो। मैं बना देती हूँ। लेकिन ये कैसा अजीब इत्तेफाक है, जब भी मैं किचन में आती हूँ तुम या तो कॉफी लेने आते हो या फिर पानी लेने आते हो। मैं भी नहीं समझा कि एक ऐसा इत्तेफाक है। तुम हमेशा किचन में ही पाई जाती हो। हाँ ठीक है, मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती है तो मैं अरे बेबी चाहता है तो फिर क्या करूँ मैं? बेबी चाहता है? यकीन है तुम्हें? बिल्कुल यकीन है, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। मुझे मालूम है ये क्या चाहता है। ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही होगा। अगर माँ की बात है तो फिर कुछ नहीं कहूंगा। अम्मी आती ही होंगी। हम बाहर जरा वॉक करेंगे। सुबह मेरी वजह से तुम्हारी और अम्मी की बात अधूरी रह गई थी ना? तुम किसी दुश्मन के बारे में बात कर रहे थे। तुम मम्मी से वो बात कर सकते हो। मुझे काम करना है। कहाँ तक भागोगे? देख लेना, मैं जान लूंगी। देखो बेटा, मैं तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो चलें हम। आ जाएं।
खैरियत है? तुम क्यों आए? मुझे नहीं याद कि तुम्हें मीटिंग में बुलाया था। अपना मूड खराब मत करो, मैं मीटिंग के लिए नहीं आया। मैं यहां एक और मामले को वाजे करने आया हूं। कंपनी के प्रॉफिट में कमी क्यों हुई है, इसकी क्या वजह है? अकाउंटिंग का मामला है। यह उस नुकसान का अक्स है जो तुमने शेयर के साथ पार्टनरशिप के दौरान कंपनी को पहुंचाया। उस वक्त मैंने बहुत बड़ी गलती की। बाबा की बात मानकर बगैर सोचे समझे गलत कामों में पड़ गया। मैं मुलव्विस था शेयर के साथ स्मगलिंग में। तुम ठीक थे वारान, लेकिन मैं आज ये बात कह के इस मुश्किल से निकलना चाहता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपने खानदान और तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन उस वक्त मैं गलत रास्ते पर चल रहा था वारान। खुदा का शुक्र है कि वो रास्ता तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब भी मेरा दिल सुकून में नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारी दी गई हर सजा कबूल कर लूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे वारान? जो कहना था मुझे वो मैंने कह दिया है। अब आप लोगों की मर्जी, जो करना चाहते हैं करें। मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं। निकलो बाहर। बेटा ये रवैया ठीक नहीं है। मानता हूं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन उन्हें इस चीज का पछतावा भी बहुत है और ईमानदारी से आकर आपको सब कुछ बता भी दिया। फरात हसन जैसा नहीं है, उसका दिल साफ है। गलती से बाज आने वाले को माफ करना पड़ा ही है बेटे। मैं इसे माफ नहीं करूंगा। खानदान के साथ किए गए धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। अगर वो अब भी कंपनी में है, इस घर में रहता है, तो ये सिर्फ जिहान की खातिर है। आहा जो कहेंगे वही। ये सब क्या है? बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटा? आज तुम ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो। बारान पर गुस्सा आ रहा है मुझे। जब भी मैं सोचता हूं बहुत गुस्सा आता है उस पर। हाँ, तुमने बड़ों की बात जो नहीं मानी। मैंने तुम्हें एक एक करके बताया था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। तुम बारान को खुश करने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहे। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई है। मैं सोच रहा था कि जो किया वो अच्छा किया, लेकिन मैं गलत था। खैर अब आंखें खुल गई है मेरी, और बारान की असलियत भी देख ली है मैंने। लेकिन वो भी देखेगा, साथ साथ दूसरे भी। मैं उन सबको दिखाऊंगा कि फरात काराबी कौन है। ये हुई ना बात। देखो, तुम अपने पुराने मिजाज पर वापस आ गए। रिवा याद आ रही है। वो आपके करीब थी, कैसे मिली आप उससे? 10 साल पहले जब उसे हमारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाया गया था। इमरजेंसी में? उसके शौहर ने उस पर टॉर्चर किया था और उस वक्त वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने अपने शौहर को मार डाला अपने बच्चे को बचाने के लिए, मगर कामयाब ना हो सकी। अपना बच्चा खो दिया उसने और जेल जाना पड़ा। इस दुनिया में उस बेचारी का कोई नहीं था। अफसोस हुआ। वो बिल्कुल अकेली थी। तन्हाई क्या होती है ये मैं सबसे बेहतर जानती थी। मैंने उसके लिए बेहतरीन वकील की है। मैंने उसे कम से कम सजा दिलवाई।
आखिरकार ये दिफाए नफ्स था। जेल से निकलने के बाद मैंने उसे अपने पास रख लिया। काश मैं उसे ना रखती तो शायद वो ज्यादा जिंदा रहती। अम्मी, उसे किसने मारा आपने बारहान को बताया? मैं जानती हूँ। कौन है वो? प्लीज दिलान, तुम इस मामले से दूर रहो। चलो अंदर चलते हैं, बहुत ठंड हो गई है यहाँ। चलो बेटा। या अल्लाह, सब्र देना मुझे। ये औरत इस घर में आखिर कब तक रहेगी? बहरान के साथ जो कुछ उसने किया, उसके बाद एक छत के नीचे नहीं रह सकते हम। सबिया साहब अब हमारे खानदान का हिस्सा है। ये घर अब उनका भी घर है। बहरान का यही हुक्म है। और वो हमारी मेहमान है अम्मा, मेहमान हमारे सर आंखों पर। उनके साथ ऐसा सुलूक क्या हम काराबे फैमिली को जेब देता है क्या? मेरे ही बेटे से दुश्मनी करने वाली औरत के लिए देखो तो सही क्या बातें हो रही हैं। हर किसी को हर काम जेब देता है, मगर जब हमारी बारी आती तो जेब नहीं देता। माशाअल्लाह। देख रही हूं मैं, जब बात सबिया की आती है तो दोनों भाई खूब अच्छी तरह समझ जाते हैं। अरे अम्मा जान, हम समझा लें चाहे कोई और भी समझा ले, लेकिन आपको समझाना बहुत मुश्किल काम है। मैं इस समझौते का सरचश्मा बहुत अच्छी तरह जानती हूँ हसन। तुम्हारे जहन में जो काम है वो कभी भी नहीं हो पाएगा। लिख लो मेरी बात हसन। अम्मा जान, वो काम होगा। क्या वो यहाँ मेरे लिए वापस आया होगा? हो भी सकता है, नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते। अरे यास्मीन, ये क्या कर रही हो? इतना ओवर मेकअप कर लिया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने खुद को खास तौर पर सजाया संवारा है। अब मेरा मेकअप बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, या शायद अभी भी ज्यादा है। हारून बस आने ही वाला होगा और तुम यहाँ खड़ी बस मेकअप ही कर रही हो। ओफ यार, ये क्या कर दिया मैंने? फरात, तुम सारा दिन कहाँ थे? मैं बस काम के पीछे भागता रहा। मालूम है, कंपनी के छोटे मोटे काम मुझसे करवाए जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि बहरान आगा सजा दे रहा है मुझे। सब्र करो, जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इस बार मुख्तलिफ है, ये सब्र करने वाली बात नहीं है। गुल, सवाल ना पूछो, मैं बात नहीं करना चाहता इस पर।
बेबी, बेबी, नहीं, नहीं, बेबी को छोड़ दो। नहीं, कहा ना बेबी को छोड़ दो। मेरे बेबी को वापस दो। छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो मेरे बेबी को। मत ले जाओ बेबी को। बेबी, छोड़ दो मेरे बेबी को। छोड़ दो, छोड़ दो बेबी को। नहीं, नहीं, दिलान रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, बस बस। वो मेरी बेबी को ले रिलैक्स हो गया, ले गया। वो मेरे सामने से ले गया। बस बस, तुमने एक ख्वाब देखा। मेरे बेबी को ले गया। दिलान ख्वाब था वो। यही हूं मैं तुम्हारे पास। कुछ नहीं हुआ बेबी को, ख्वाब था वो। बस सब ठीक है अब। शाबाश, गहरी सांस लो। मैं तुम्हें पानी ला देता हूं, फौरन वापस आऊंगा। मेज कितनी खूबसूरत लग रही है ना। सब कुछ मुकम्मल है, किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हारून भी बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। मैं देख लेता हूँ। आ जाओ मेरे भाई। भाभी आप कैसी हैं? हारून, खुश आमदीद। ये आपके लिए है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, वैसे भी कभी ये खाली हाथ नहीं आता। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपके हाथ सलामत रहे भाभी। इतना सारा खाना देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए सच में। बहुत शुक्रिया। चलो जब याद आ ही गया है तो इंतजार किस बात का, आ जाओ बैठो, आ जाओ। चले जल्दी जल्दी जल्दी। तुम्हें क्या हुआ है? ठीक हूँ। हारून, जवेरिया ने तुम्हारे लिए बाहर से स्पेशली कोरमा मंगवाया है। इसने मुझे दम भी करके भेजा था कि हारून को कोरमा बहुत पसंद है, इसलिए लाजमी लेकर आना। भाई तो क्या करती, वहाँ का सबसे अच्छा यही है। अच्छा देखो, मैंने गाजर का हलवा बनाया है, इसे तुम जरूर खाना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरी तो आंखें भर आई हैं भाभी, सब कितना अच्छा लग रहा है। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। पसंद आया तुम्हें? बहुत ज्यादा। अरे ये क्या, थोड़ा और लो ना। चलो अच्छे से जवेरिया, ये लो तुम भी खाओ, ये तुम्हारे और हमारे बेटे के लिए। अरे मेरी जेफदत, लाओ थोड़ा सा और डाल दो। ये लो। थोड़ा और पियो। अब बेहतर हो ना? क्या
बेबी के पाँव इतने छोटे होंगे? इन्हें देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बारान। छोटी छोटी चीजें इंसान के अंदर बड़ी खुशियां भर देती है। बिल्कुल सच है ये। इंसान चाहे कितना ही परेशान हो, ये खुशी उसे बहुत ज्यादा हिम्मत देती है। मैं भी इन्हें देखकर अपने खौफ को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं डर रही हूँ बारान, डर है कि तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ हो ना जाए। गिलान, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। रिलैक्स रहो, ओके? उस दुश्मन को जानते हो ना तुम? मैं तुम्हें यह सवाल पूछने से मना करता हूं। तुम सिर्फ अपने और हमारे बेबी के बारे में सोचो। तुम्हें और कुछ भी नहीं करना। जरा सोचो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही जान है जो हमारा अक्स है, और तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पर होना चाहिए। जब हम अपने बेबी को गोद में लेंगे, जानते हो मैं उस दिन का बहुत बेताबी से इंतजार कर रही हूँ। जब हम उसका चेहरा देखेंगे, वो तुम जैसा होगा, मेरी गोद में छोटा सा बारान। जब भी उसके बारे में सोचता हूं तो मेरे सामने एक छोटी दिलान आ जाती है। लड़का हो या लड़की फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसा हो काफी है, बस खतरनाक जिद के अलावा। जिद अच्छी होती है बारान काराबे। जिद्दी इंसान हार नहीं मानता, वो जिद्दोजहद से कभी नहीं भागता। लेकिन कभी ये इंसान को थका देती है। क्या तुमने बाबा को सुना बेबी? मेरे ख्याल में इनकी बातें मत सुनो। अगर हमने जिद ना की होती तो हम कुछ चीजों में कामयाब ना होते। तुम सब अपनी मर्जी से करना, ठीक है? हाँ, लेकिन जिद हमेशा नहीं चलती। तुम्हें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि एक ना एक दिन तुम्हें माँ होने के नाते इसकी नाजायज जिद भी झेलना पड़ सकती है कि नहीं? दुरुस्त। खैर, हर चीज की भी एक हद होती है। ज्यादा जिद करना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना बेबी? हाँ, अब ठीक है। तो चलो अब इन चीजों को समेटें, सोने का वक्त हो गया है।